फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फरा। वेलकम बैक। सो वी आर मीटिंग जबरान टुडे और ATV मॉर्निंग में आप सबको बहुत सा खुशामदीद और सुबह बखैर। वैसे अगर ये गाना ये मैं टाइटल सॉन्ग कहूँ कि जबरान आप गुनगुनाएं तो कैसे गुनगुनाएंगे? मैं बहुत बुरा गुनगुनाता हूँ इसलिए मैं गाना नहीं गाऊंगा। बिल्कुल वाकई बाथरूम सिंगर भी नहीं है? मतलब मेरी आवाज़ नहीं है गाने वाली। सो ट्राई किए कभी? की है इसीलिए कह रहा हूँ नहीं करूँगा। नहीं करूँगा। ओके राइट। सो कुछ चीज़ें फिर वो कौन सी उम्र है जिस उम्र पे आप रिटायर होने का प्लान किए हुए हैं? मेरा प्लान तो ये है कि बाय 50 आई शुड रिटायर। 50? क्या मैं मीन रिटायरमेंट का ये मतलब है कि आपकी अर्निंग्स पैसिव इनकम्स ऐसी हों कि उसके बाद आपको कमाने के लिए काम ना करना पड़े, फिर आप अपनी ज़िंदगी गुजारें। वो तो खैर अभी भी ऐसी हैं। ये भी तो काम करना पड़ता है ना। अच्छा अभी भी करना पड़ता है। करना तो so, कितने और बिजनेसेस हो जाएंगे तो फिर कुछ बंदा हो जाए सोचेगा 3-4 जो फिर खुद देते 4-5 और बिजनेसेस हो जाए तो फिर रिटायर होने का सोचेंगे। अच्छा ग्रेट। मैं सोच रही थी यू विल से एज मी कि नेवर आई वुड नेवर लाइक टू रिटायर। नो रिटायर इन द सेंस दैट फिर आप अपनी मर्जी से शौक से काम करें। देखो मैं एक्टिंग नहीं छोड़ सकता कभी। मैं शायद 60, 70, 80 साल का भी हो जाऊंगा, जिस्म में जान होगी, आई विल बी एक्टिंग। एंड इफ यू विल बी एज हैंडसम एज द पिक्चर यू हैव जस्ट शोन मी, देन तो आई विल बी इन हॉलीवुड। ओह यस ऑफ कोर्स। नथिंग लेस देन दैट। डर किस चीज से लगता है? कोई भूत प्रेत, जिन्ना से, जादू टूना, नजरें बद, बस इन चीजों पे बदली? हाँ ना, बुरी नजर से डर लगता है। बहुत डर लगता है। तो फिर तो जिसने डाली बुरी निगाह डाली है तो दुनिया चीज ही ऐसी है ना। ऐसी है। मैं तो इसीलिए सोशल मीडिया के बहुत खिलाफ हूँ। मुझे तो ये एक बहुत बुरी जगह लगती है सोशल मीडिया। तो मैं अब अवॉइड करता हूँ ज़्यादा अपनी फैमिली की पिक्चर्स डालना भी। अपनी अकेले की डाल दी या इस तरह सबकी साथ की मैं डालता नहीं, नज़र लगती है, मुझे फील होता है ये। तो लोग मुझसे शिकायतें भी करते हैं, फिर बातें बना लेते हैं, आप लोग तस्वीरें साथ नहीं डालते, कोई मसला तो नहीं हो गया? अरे भाई नहीं, वी आर जस्ट अवॉइडिंग दिस। अब साथ डालेंगे तो फिर बुरी नजरें लगेंगी। इसलिए नहीं डालता मैं। अच्छा वैसे कुछ इसके लिए करते भी हैं कि आपको फील हो अगर कि मतलब कुछ लोग बचने के लिए कोशिश करते हैं ना कि कोई अपने ऊपर दम कर लेते हैं, कुछ नहीं, आप लाल सदका दें यार, दैट्स द आंसर टू ऑल द बुराइयां। आप रेगुलर सदका देते रहें बस अल्लाह के नाम पे। और सदका जरूरी नहीं कि आप हर बार बकरा काटें। अच्छा, I'm so happy खाना खिलाएं लोगों को, गरीबों को खाना खिलाएं। जो फकीर खड़ा है उसकी भी अगर आप हेल्प कर रहे हैं वो भी सदका ही है। तो आप उस नीयत से करें, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। सबसे बड़ा सदका ये है कि अब हम बैठे हुए ना यहाँ पे, आपने एक दफा भी शाउट एंड येल नहीं किया, आपने किसी के साथ वो नहीं किया ऊपर नीचे। आप अच्छे तरीके से पेश आए। कहते हैं आप किसी को स्माइल दे दें, वो भी सदका है। सो सदका करें बस। बिल्कुल सही। अच्छा जी, अपने आप में कुछ चेंज करना है आपको तो क्या चीज़ चेंज करेंगे? थोड़ा सुकून लाना चाहूँगा यहाँ दिमाग में, अपने रेस्टलेसनेस को ख़त्म करना चाहूँगा। लेकिन हो नहीं सकता। That's you. That's me. That's who I am. जेनेटिक स्ट्रक्चर ही ऐसा है। कोई ऐसी चीज़ जो आपके बारे में हमें पता चले तो हम सरप्राइज हो जाएंगे? अच्छा जबरान में वाकई? तो ऐसा बताऊंगा थोड़ी, आपको छुपा के रखा? नहीं ना, क्यों छुपा के रखा हुआ है? वही तो छुपा के रखा है ताकि सरप्राइज ना हो। नहीं कुछ ऐसा है कि दैट इज सरप्राइजिंग। हाँ चले मैं आपको बताता हूँ। मैं वैसे तो मुझे OCD नहीं है, लेकिन मेरे जो हैंगर हैं घर में रैक पे, उन सब की डायरेक्शन एक साइड पे होनी चाहिए। अगर एक भी खराब होगा मैं उसको सीधा कर दूंगा। अच्छा सो यू बट सिर्फ इस चीज में, ऐसा नहीं कि मैं ताले भी चेक कर रहा हूँ, हर चीज सही रख रहा हूँ। नो, हैंगर मेरे एक लाइन में होने चाहिए। ग्रेट गुड। अच्छा सुपर पावर एक आपको मिल सकती है कोई भी, सो वो कौन सी सुपर पावर होगी जो आपको? आई वुड लव टू बी इनविजिबल। ओह माय गॉड, इनविजिबल एंड बी देयर। अच्छा वेरी गुड। फिर तो आप सब लोगों के सीक्रेट्स भी सुनेंगे। यस, दैट्स एग्जैक्टली व्हाई आई वांट टू बी इनविजिबल। टू बी देयर, नॉट सीन। या आई नो एवरीथिंग। आई नो एवरीथिंग। यस। अच्छा कोई एक मशवरा जो आप शेयर करेंगे टू स्टे हैंडसम, हैप्पी, सक्सेसफुल? हालांकि 3 मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मगर इसके लिए क्या तजवीज़ देंगे अपने फैंस अच्छा को? खाएं, नींद पूरी करें, एक्सरसाइज डेली करें। ये तो आपको फिजिकल तौर पे अच्छा रखेगा। मेंटली बर्दाश्त करना सीखें, और जितना ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं और जितना ज़्यादा माफ़ कर सकते हैं, आप ये 2 काम अगर कर सकते हैं, आप वाकई खुश रहेंगे। मैं आपको बताऊं, बात कहने में अजीब सी है,
लेकिन अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं और माफ कर सकते हैं, आपसे खुश इंसान को वाह, आपने बहुत बड़ी बात की है जबरान। हम समझते हैं कि जब हम माफ कर रहे हैं ना, हम दूसरे के ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं, आप हम अपने ऊपर एहसान कर रहे होते हैं। ग्रेट यार, ये इतना स्पिरिचुअली स्ट्रांग बंदा, ये तो मुझे तो लाऊंगा लगता किसी दिन उसे। नहीं, यू आर। आई एम, बट मैंने जैसे आपको बताया कि आप सीखते हैं ना हर चीज, कोई सोर्स होती है। तो बिलाल भाई बहुत अच्छी बिलाल बातें भाई करते हैं। जिंदाबाद। ओके, कराची या इस्लामाबाद? ओके, फॉर वर्क कराची, टू लिव इस्लामाबाद, बट यू लिव इन कराची। एंड आई वर्क देयर। मजबूरी है काम की वजह से, बट लाइक इट्स अ ग्रेट सिटी, बट यू नो उसका हाल बुरा है। हाँ, पोल्यूशन और कुछ सब कुछ, इंफ्रास्ट्रक्चर, आई विश लिविंग, के चीजें बेहतर हो। या वरना वो सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला शहर है आपका। और इस्लामाबाद इज ब्यूटीफुल टू लिव, बट यहाँ काम थोड़ा कम है, सो यू कांट लाइक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है किसी ना किसी। Maybe when you'll retire, then we'll be able to see you more in Islam. my future life definitely it's I don't see it in Karachi kind of. It'll be either London or Islamabad. ओह, ससुराल वहाँ है ना, सो बीवी बच्चे तो वहाँ भागेंगे सूनर और लेटर पढ़ाई के लिए, तो फिर एक टांग वहाँ होगी और फिर दूसरी इस्लामाबाद होगी। अच्छा, यहाँ से मुझे ख्याल है, भाभी मारे नहीं मुझे, कभी सोचा दूसरी शादी का भी कि यार ये भी कोई ऑप्शन हो सकती है? देखिए, एक ही बहुत है। मैं सलाम करता हूँ उन सबको दिल से जो 2-2 करते हैं या 3-3 करते हैं। मतलब उसके लिए बड़ा दिल, गुर्दा और जिगर चाहिए। और आजकल के ज़माने में विद ये आपने हक भी अदा करना है। एग्जैक्टली। तो आप कैसे पूरा करेंगे जब आपने सिर्फ शादी करनी नहीं, निभानी भी। हाँ, तो फिर एक कोई पूरा, मैं कहता हूँ एक मुश्किल है अब। बिल्कुल। 3 बच्चे, उनकी लुक आफ्टर, बीवी उसकी लुक आफ्टर, तो आप दूसरी, अनलेस कि वो कोई बिलियनियर औरत हो और आपसे शादी कर ले और वो आपकी लुक आफ्टर करे, मे बी देन यू। अच्छा, उन लड़कियों को क्या मशवरा देंगे जिनको अक्सर शादीशुदा मर्द हैं, वो ये कहते हैं देखो मैं बच्चों की वजह से मजबूरी में मैं शादी तुम्हें तो हूँ, बट एक्चुअली आई लव यू वेरी मच, लेकिन बीवी मजबूरी है। प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मैरिड मैन। स्टे अवे फ्रॉम मैरिड मैन। यस, आई मीन किसी की जिंदगी खराब ना करें। यार, आप बाजार जाते हैं, अपने लिए कपड़ा नया खरीदते हैं, कभी सेकंड हैंड खरीदते हैं? आपके नया जोड़ा लेना है तो नया जोड़ा लेने जा रहे हैं, सेकंड हैंड नहीं खरीदते, तो बंदा क्यों सेकंड हैंड लेते हो यार? गुड क्वेश्चन, सोचिएगा इस पे। अच्छा, कौन सा ड्रेस है जिसमें हमें ज्यादातर नजर आएंगे हमेशा जबरान? जीन्स टी शर्ट, जीन्स टी शर्ट या बरमूडा टी शर्ट, चप्पलें। आई लाइक टू बी कंफर्टेबल एंड रिलैक्स। मैं कभी बना ठना नहीं नजर आऊंगा आपको। और कितने कॉन्शियस हैं आप अपनी लुक्स के बारे में? लीस्ट कॉन्शियस, यही मेरी बेगम का भी मुझसे झगड़ा रहता है कि यू डोंट लुक आफ्टर योरसेल्फ द वे सेलिब्रिटी। लाइक आई डोंट फील लाइक अ सेलिब्रिटी, आई एम अ नॉर्मल मैन। मैं लिटरली चप्पल में, पजामे में, बरमूडा टी शर्ट में मार्ट चला जाऊंगा सामान लेने, एंड शी विल बी लाइक वापस आऊंगा तो तुम ऐसे गए थे? आई एम लाइक या, व्हाई वुड यू गो लाइक दिस? मैंने कहा Why would you go like this वैसे? Because I don't feel like a celebrity. I like to stay grounded. You know, I go out every day. मेरे जहन में कभी भी नहीं होता कि मैं कोई टीवी एक्टर हूँ। और जब लोग याद आते हैं, तस्वीर खींचते तो आप कॉन्शियस होते हैं? Politely, I always give a picture, and instantly I go back to my normal life zone. मैं celeb zone में रहता भी नहीं हूँ कि उसने 4 तस्वीरें खींची तो अब मैं सारा टाइम यूँ रहूँगा। No. ठीक है। It's too much of work for me. 10 घंटे एक्टिंग करके मुझसे रियल लाइफ में नहीं होती है। फेक नहीं हो सकता। अच्छा, मेरे हाल कढ़ाई की तरफ चलते हैं, बिकॉज़ आई वुड लव टू टेस्ट के आपने जो बनाया है वो कैसा है। अच्छा, देखिए, चूंकि नाजरीन जो है उनको पता नहीं है कि ये कैसा है, तो आपने जैसा भी हो झूठ मूठ तारीफ करनी है। ठीक है। ओके, या इट्स लुक्स सो गुड, इट स्मेल्स गुड। मैं तो नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि इसकी ये शक्ल सूरत जो है ये निकल आई होगी। ओह यस, नाइस। ओके, सो अब जैसे आप लोग देख सकते हैं कि ग्रेवी जो है वो बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। आप लोग इसको किसी भी स्टेज पे रोक सकते हैं। ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा थोड़ा जब लिक्विड होता है वहाँ रोक दें। किसी को बिल्कुल ग्रेवी नहीं चाहिए तो पकाते रहें, इससे भी कम करके वो बिल्कुल जैसे चिकन के साथ जो हल्की हल्की बस लगी हुई ग्रेवी होती है। बट दिस इज़ लाइक अ स्टैंडर्ड ग्रेवी जो कि आप कौन सी लेग पीस लेंगी या अच्छा, आप कौन सा लेना पसंद करते हैं? देखिए, मेरी बेगम लेग पीस खा जाती है, इसलिए मेरे पास लेग पीस बचता नहीं। She likes the ये leg piece. सारे मर्दों का मैंने मसला देखा है, तो हर फैमिली में
एक्सेप्ट वो जगह जहाँ पर के मर्द पहले खाना खाते हैं तो उनको पहले ही लेग पीस डाल के दे दिया जाता है, लेकिन इफ गिवन द चॉइस कि खातून ने भी वहीं से लेना तो हमेशा लेग पीस जो है वो पहले ले लेती है। गुड। सो अब हमने आपने बताया था आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया इसलिए मैं आपको ज़्यादा डाल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अब हम इसके ऊपर थोड़ा धनिए का मेहल गार्निश करेंगे इसको। वो ये मैंने अगेन ऑप्शनल रखा कि कुछ लोग नहीं पसंद करते, कुछ लोग सीधी रॉ कढ़ाई खाते, कुछ लोगों को ये पसंद होता है। तो अगर आपको पसंद है तो मैंने इनके लिए तो डाल दिया, मैं हल्का सा इस पे ये गार्निश करके इसको इसके साथ आप, ठीक है, ये आप इसके साथ थोड़ा सा मिक्स करेंगे, मैं बिल्कुल कर देता हूँ। तो वैसे मैं पर्सनली नहीं डालता ये धनिया वनिया। अच्छा, क्यों? बस मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको अच्छा नहीं लगता? हाँ, लेकिन ये इस तरह मिनिमलिस्टिक है अपनी अपनी लाइफ में, मैंने देखा है। इसको हल्का सा आप मिक्स भी कर सकते हैं धनिया को इसके साथ, ताकि वो एक जेलिन हो। अच्छा जबरान, अब आप भी इसको टेस्ट करेंगे और मैं भी टेस्ट करेंगे और हम अपना जो है ना एक ओपिनियन शेयर करेंगे। सच्ची ओपिनियन है, सच्ची ओपिनियन, क्योंकि गला हुआ भी है, ऐसा नहीं है कि ये कच्चा है। नहीं वो तो ओके। वाओ, नॉट बैड, नो दैट्स गुड एक्चुअली। ये नमक का इतना अच्छा एक आइडिया कैसे है? या दिस इज शिनवारी स्टाइल। इसमें आप कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं, वो लोग उसमें पिसा हुआ धनिया डाल दो, अदरक का पाउडर डाल दो, फलाना डाल दो, गरम मसाले डाल दो। नो 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 नहीं, मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि इतना एक्यूरेट नमक आपने एक ही दफा डाला है, चखा भी नहीं कि कितना डाला है। चम्मच, दैट्स द स्टैंडर्ड। जो इसको कम चाहिए वाह जी वाह, बहुत ज़बरदस्त। तो ये लड़कियों को क्या ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें जबरान जैसा शौहर जो है मुझसे अच्छा दे, मेरे जैसा नहीं, मुझसे अच्छा दे। वेरी गुड, वंडरफुल टू हैव यू and it was really an honor to have you as our first guest. Absolutely, जबकि ATV ने अपनी मॉर्निंग शो का दोबारा से आगाज़ किया है। So मुझे बहुत ही अच्छा लगा जबरान आपसे मिलके। Same here. It was last time आपके साथ काफ़ी अर्से पहले मुलाकात हुई थी, तो ऐसा लग रहा है जहाँ से सिलसिला छोड़ा था वहीं से शुरू हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। और जबरान से आज मिलवाने का मतलब ये भी था कि जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि ही इज़ एन एग्जाम्पल माशाल्लाह से सक्सेस स्टोरी। हाँ, मैंने नहीं देखा बहुत सारे लोगों को कि वो बैक वक्त बिजनेस 24 साल की उम्र में शुरू कर रहे हों, बहुत सारे मल्टीपल आइडियाज़ पे काम कर रहे हों, अपने ड्रीम्स को परस्यू कर रहे हों एंड अचीव कर रहे हों। वैसे खुदा ना खास्ता अगर फेल हो जाते तो क्या होता है जबरान? दोबारा ट्राई करता हूँ, फिर दोबारा करता, फिर दोबारा करता। That's where you become successful, when you fail and you try again and you fail, you try again and you fail, you try again. तो हर सक्सेसफुल आदमी से अगर आप पूछेंगे तो उसके पीछे अगर वो उसने 2 बड़े सक्सेसफुल काम किए होंगे तो 10 फेल हुआ होगा। So failure is important. Failure is important, and with this note, मेरा ख्याल है कि यही मैसेज टेक अवे कि try again until you gain. So बहुत शुक्रिया जबरान आपका भी, शुक्रिया आपका भी कि आप हमारे साथ रहे। विश ऑल द बेस्ट, बहुत मज़ेदार और बहुत खुशगवार सा दिन और ज़िंदगी, और इंशाल्लाह कल फिर आपसे मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।